नमस्कार मित्रों, मैं आज एस की क्लासेज में संस्कृत की पाठशाला में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बातचीत करेंगे महेश्वर सूत्र के बारे में। या हमने आपको से चर्चा की थी कि महेश्वर सूत्रों की उत्पत्ति कैसे हुई। इनका नाम है महेश्वर। महेश्वर आप नाम जानते हैं कि हमारे भगवान शंकर जी का नाम है। और इसमें हमने पढ़ा था कि महेश्वर परंपरा के अनुसार महेश्वर सूत्रों में जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने अपना डीजे बजाया। उनका डीजे क्या था? डमरू। और डमरू बजाने पर शंकर जी ने के डमरू से कई सारे सूत्र निकले। या ये कहा जाए कि जब वो डमरू बजा रहे थे तो उन्होंने 14 बार डमरू बजाया। और पाणिनि महोदय थे, सबको ही अपने अपने सोचने का तरीका है। पाणिनि महोदय सब लोग शंकर जी का नृत्य देख रहे थे, लेकिन पाणिनि महोदय उस समय पर उस डमरू की आवाज़ों को सुन रहे थे। उन डमरू की आवाज़ों से क्या निकल रहा है इसको संकलित कर रहे थे। और इसको संकलित करने का काम पाणिनि महोदय ने किया। इसलिए महेश्वर सूत्र पाणिनि परंपरा के अनुसार भी माने जाते हैं कि महेश्वर सूत्र महेश्वर परंपरा या पाणिनि परंपरा के अनुसार इनका जन्म हुआ है। हम बात करेंगे महेश्वर सूत्र। इनका दूसरा नाम है प्रत्याहार विधायक सूत्र। प्रत्याहार विधायक सूत्र। अब देखिए प्रत्याहार विधायक सूत्र अभी हम आगे चर्चा करेंगे इस क्लास के बाद कि प्रत्याहार क्या होते हैं। यानी इनसे प्रत्याहारों विधायक माने होता है विधान, विधान माने होता है रचना, और रचना होती है इनके द्वारा प्रत्याहारों की रचना होती है। इसलिए इसका नाम एक और नाम है प्रत्याहार विधायक सूत्र। अब देखिए पाणिनि महोदय देख रहे थे कि शंकर जी ने 14 बार डमरू बजाया और 14 से हमारी संस्कृत वर्णमाला का जन्म हुआ। और इन 14 बार डमरू बजाया उसमें एक बार डमरू से पाणिनि ने एक सूत्र निकाला और 14 डमरू से कुल 14 महेश्वर सूत्र निकले। कितने महेश्वर सूत्र निकले? 14 महेश्वर सूत्र। पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है कि महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है। आप कभी नहीं भूलेंगे कि महेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है। कितनी है? 14। अब हम बात करेंगे कि ये 14 जो महेश्वर सूत्र हैं उनको पाणिनि ने संकलित किया हुआ है। और इन महेश्वर सूत्र पूरी संस्कृत की आधारशिला है। क्यों है? क्योंकि प्रत्येक भाषा की आधारशिला क्या होती है? उसकी वर्णमाला। और संस्कृत की वर्णमाला कहाँ संकलित है? इन 14 महेश्वर सूत्रों में। और इन 14 महेश्वर सूत्रों में संकलित होने के कारण यहाँ पर संस्कृत की वर्णमाला लिखी हुई है। कई लोग मुझसे क्वेश्चन करते हैं, सर हम 4 महेश्वर सूत्र याद कर लें, 5 कर लें, पूरे याद नहीं हो रहे। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, अच्छा ये बताइए कि आपने अंग्रेजी पढ़ी तो क्या ABCD नहीं पढ़ी? A से लेकर E तक याद कर लिया, आगे की नहीं याद की? सारी चीज़ें आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी तो केवल आ से आहा तक के वर्ण याद किए, काका काका नहीं याद किए। तो जब वहाँ पर याद किए हैं, अंग्रेजी में याद किए हैं, तो संस्कृत में इन 14 महेश्वर सूत्रों को भी आपको याद कर लेना है, कंठस्थ कर लेना है। और इन 14 महेश्वर सूत्रों के अलावा मैं आपको संस्कृत में कुछ याद नहीं कराऊंगा। इन 14 महेश्वर सूत्रों को पाणिनि महोदय ने अपनी वर्णमाला में संकलित किया है। और देखिए संस्कृत क्या है? हिंदी की जन्मदाता। प्रत्येक में आप लोग देखते होंगे, कई भाषाओं में देखते होंगे, तो ऐसा ध्वनि विज्ञान ना देखा होगा आपने जैसा यहाँ संस्कृत में वर्णित है। और मैं यहाँ पर आपको प्रूव करके ही दिखाऊंगा कि यहाँ पर संस्कृत में ध्वनि विज्ञान और वैज्ञानिक भाषा संस्कृत है या नहीं। पेपर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि संस्कृत वर्णमाला वैज्ञानिक है या नहीं, तो ये पूर्णतः वैज्ञानिक है और ध्वनि विज्ञान पर आधारित। पाणिनि ने पूरा ध्वनि विज्ञान क्या होती है? ध्वनि विज्ञान ये कि आपको बोलने में सरलता होगी, इसे बोलने में वो कहलाता है ध्वनि विज्ञान। और इस ध्वनि विज्ञान के आधार पर पूरी संस्कृत वर्णमाला आपकी वर्णित है। अब देखिए इन महेश्वर सूत्रों की बात करें, मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 पूरे लिखे हुए हैं। इन 14 महेश्वर सूत्रों को आपको याद करना है। अब देखिए इन 4 यहाँ से यहाँ तक के वर्ण। अब देखिए यहाँ आप एक चीज़ और समझिए
कि पाणिनि जब शंकर जी का डमरू बज रहा था तो पाणिनि महोदय ने वहाँ पर कुछ शब्द निकले और कुछ शब्दों को पाणिनि ने अपने मन से जोड़ा। ये कहा जाता है, ऐसा पूर्णतः कहीं पर लिखा हुआ नहीं है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि कुछ शब्द पाणिनि ने, कुछ अक्षर पाणिनि ने अपने मन से जोड़ दिए, जो कि इसके बाद में लिखे हुए हैं, जिन्हें हलंत करके लिखा हुआ है मैंने। ये देखिए आप, हलंत करके अणा का इंगा चा टा अणा मा इया, और यहाँ पर देखेंगे तो सा वा या रा और ला, ये वर्ण आपको मैंने अलग से बनाए हुए एक लाइन खींची हुई है। यहाँ पर आप जो लास्ट वर्ण देख रहे होंगे प्रत्येक सूत्र के बाद में, ये लास्ट वर्ण आपको हलंत के रूप में लिखा होगा। बाकी सब देखिए, अणा में हलंत लगी है, का में हलंत लगी है, इंगा में हलंत लगी, चा में हलंत, टा में हलंत, ला में हलंत, मा में हलंत, या में हलंत, सा में हलंत, सा में हलंत और वा में हलंत, या में हलंत, रा में हलंत और ला में हलंत। ये हलंत वाले जो वर्ण हैं ये प्रत्येक सूत्र के बाद में लिखे हुए हैं। काहे में लिखे हुए हैं? बाद में। और ये कहा जाता है कि जो ये बाद में लिखे हुए हैं इन वर्णों को पाणिनि ने अपने मन से लिखा, जो वर्ण डमरू से नहीं निकले, इसलिए इनको नाम दिया गया है इत संज्ञक। क्या नाम दिया गया? इत। क्या नाम दिया गया? इत। या इसी को कहा गया इत संज्ञा, या इसी को कहा गया इत संज्ञक। क्या कहा गया? इत संज्ञक। अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि संज्ञक क्या है, तो आप बताएंगे कि जो सूत्र के बाद में लिखे हुए हैं वो क्या है? इत संज्ञक। पूछेगा का हलंत वाला इत संज्ञक है, आप कहेंगे हाँ है। आपसे पूछेगा रि इत संज्ञक है, नहीं है। आपसे पूछेगा आय इस संज्ञक है, नहीं है। आपसे पूछेगा टा इस संज्ञक है। तो इस संज्ञक कौन कौन हुए? अणा का इंगा चा टा अणा मा इया, सा वा या रा और ला, ये वर्ण क्या हुए आपके? इस संज्ञक वर्ण। क्या वर्ण हुए आपके? इस संज्ञक वर्ण। अब देखिए इस संज्ञक में पाणिनि महोदय ने एक जगह पर लिखा हुआ है कि हलंतम इत संज्ञक, यानी इत संज्ञा कौन होगा या इत संज्ञा क्या होगी? जिसके बाद में हलंत होगा। क्या होगा? हलंत लगा होगा, वो क्या होगी? इस संज्ञा। इस संज्ञा के 6 और सूत्र हैं जिनके बारे में हम लोग बाद में चर्चा करेंगे। अभी हम केवल इतना बताएंगे कि पाणिनि ने कहा कि सूत्र के बाद में यदि कहीं हलंत लगा हुआ मिलता है तो वो क्या माना जाएगा? इत संज्ञा मानी जाएगी। और इस संज्ञा मानने के बाद उन्होंने ये सूत्र दिया तस्य लोपा, इसका क्या होगा? लोप होगा। यानी ये वर्ण आपको जो दिखाई दे रहे हैं इन्हें हम संस्कृत वर्णमाला में शामिल नहीं करेंगे। अगर हम इन 14 के 14 वर्णों को गिनने का प्रयास करेंगे इत संज्ञक सहित तो टोटल हमें 52 वर्ण प्राप्त होंगे। कितने? 57 वर्ण प्राप्त होंगे। कितने वर्ण प्राप्त होंगे? 57। लेकिन पाणिनि ने क्या कहा है? जो अंत के वर्ण हैं उनको आपको गिनना नहीं है। तस्य लोपा, लोपा माने जिनका लोप हो, लोप होगा यानी उनकी गिनती हम लोग नहीं करेंगे। और नहीं करेंगे तो हमारा अगर पूछा जाएगा कि वर्णमाला में क्या शामिल है तो हम कहेंगे आ ई उ। अणा आपका जो इत संज्ञक वाला है ये हमारा वर्णमाला में ये अणा शामिल नहीं है, बल्कि हमारा दूसरा अणा शामिल होगा। तो इस तरीके से हमारा कौन सा अणा शामिल होगा? जो हमारा इस संज्ञक नहीं होगा, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे जो अंतिम वर्ण हैं ये क्या कहलाएंगे? हमारे इत संज्ञक। क्या कहलाएंगे? इत संज्ञक। तो अब आप सोचेंगे कि जब पाणिनि को लोप ही करना था तो क्यों आखिरकार आवश्यकता पड़ी? तो इनकी आवश्यकता प्रत्याहार बनाने में होती है और वहाँ पर हम इनकी डिटेल में चर्चा करेंगे कि आखिरकार इनकी आवश्यकता क्यों हुई है। तो अगर हम बात करें कि 57 में से कितने इत संज्ञक हो गए? कितने इत संज्ञक हो गए? तो हम बात करेंगे कि इत संज्ञक प्रत्येक सूत्र के बाद में है, तो 1 के बाद में 1, तो 14 के बाद में 14। तो 14 क्या हो गए हमारे? यहाँ से अलग हो गए। यानी अब वर्ण कितने बचे हैं हमारे? 43। अगर आपसे पूछा जाएगा कि संस्कृत वर्णमाला में वर्ण कितने हैं तो हम वर्णों की बात करेंगे
तो ये नहीं कहेंगे कि 43 हैं। क्यों नहीं कहेंगे? आपने पढ़ा होगा, तो उससे पहले भी कई बार कहीं पर पढ़ा होगा, एग्जाम दिए होंगे, तो आपने देखा होगा कि संस्कृत वर्णमाला में महेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला में 42 वर्ण कहे जाते हैं, और मैं यहाँ पर क्या लिखे हुए हूँ? 43। तो एक ऐसा वर्ण है जो कि हमें कंफ्यूज कर रहा है, वो वर्ण है हमारा ये हा। हा देखिए आप, यहाँ पर भी लिखा, यहाँ पर भी लिखा, हा 2 जगह पर लिखा हुआ है। तो क्या भैया 2 जगह पर आप एक वर्ण को प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन क्या 2 जगह पर गिनेंगे क्या? अगर आप आगे से आए लड्डू ले गए और पीछे से आए फिर भी लड्डू ले गए, तो क्या आप 2 आदमी हो गए? आप आदमी तो क्या हैं? एक ही हैं। तो यहाँ पर हा है और यहाँ पर भी हा है, लेकिन है तो क्या? एक ही हा। इसलिए इसमें से एक हा घट जाएगा और हमारे कितने बचेंगे? 42 वर्ण। कितने बचेंगे? 42 वर्ण। यानी अगर महेश्वर परंपरा या महेश्वर सूत्र के अनुसार संस्कृत वर्णमाला में आपसे वर्णों की संख्या पूछी जाएगी, तो आप क्या बताएंगे कि कितने हैं? 42 वर्ण हैं या 42 वर्ण हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे। आपने देखेंगे आप प्रत्येक वर्णमाला में देखेंगे तो आप देखेंगे कि स्वरों का स्थान वर्णमाला के बीच बीच में है। जैसे अंग्रेजी में ए, ई, आई, ओ, यू, ये सारे कहाँ हैं? बीच में। लेकिन हमारे यहाँ पर हमारी जो संस्कृत वर्णमाला में स्वरों को सबसे आगे लिखा गया। आगे क्यों लिखा गया? इसका भी कारण था, पाणिनि बहुत ध्वनि विज्ञान विशेषज्ञ। आप कहेंगे सर इसके अलावा हिंदी में भी तो होते हैं, तो हिंदी के पिताजी कौन बैठे हैं? संस्कृत। और संस्कृत जब पिताजी बैठे हैं तो वहीं से निकली है, तो हिंदी में तो आगे होंगे ही, उससे कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं। लेकिन और दुनिया की जितनी भाषाएं हैं उनमें आपको स्वरों को आगे देखने को नहीं मिलेगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि आपके जो स्वर हैं वो हमारे कहाँ पर रखे गए हैं? संस्कृत वर्णमाला में आगे। अब आप कहेंगे सर स्वर क्या क्या हैं? तो हम यहाँ से गिनेंगे आ, ई, उ, ये हमारे स्वर हैं। ड़ा इस संज्ञक है, इसे नहीं गिनना है। री, लिरी, का इस संज्ञक है, इसे नहीं गिनना है। ए, ओ, इंगा नहीं गिनना है, इस संज्ञक है। आय, आओ, चा नहीं गिनना है, इत संज्ञक वर्ण है। तो हमारे क्या स्वर हो गए? आ, ई, उ, री, लिरी, ए, ओ, आय और आओ। अब आप देखेंगे ये जो हमारे स्वर हैं, ये 4 के बाद क्या है? हा हमारा स्वर है क्या? या हमारा स्वर है क्या? वाह स्वर है? ये हमारे स्वर नहीं है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि स्वरों को महेश्वर सूत्र में कितने महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत रखा गया है? तो आप क्या बताएंगे कि शुरू के 4 या प्रारंभ के 4 महेश्वर सूत्रों के अंदर स्वरों को रखा गया है। बाकी हा से लेकर यहाँ इस हा तक आप देखेंगे सारे के सारे हमारे क्या हैं? व्यंजन हैं। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि व्यंजन को, हमारे व्यंजनों को कितने महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत रखा गया है? तो आप कहेंगे कि इनको 10 महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत रखा गया है। अब बात कर रहे हैं हम, अब आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा सर ने छोटा आ लिख दिया, बड़ा आ नहीं लिखा, छोटी ई लिख दी, बड़ी ई नहीं लिखी। हमने तो बड़ी ई पढ़ी थी, यहाँ तक कि प्लुत पढ़ी थी। और संस्कृत में जाएंगे तो आप उदात्त भी पढ़ेंगे, अनुदात्त भी पढ़ेंगे और अनुनासिक भी पढ़ेंगे। इस तरीके से कई प्रकार के आप स्वर पढ़ेंगे। तो आप कहेंगे कि सर आपने तो एक ही लिखा, एक बड़ा आ कहाँ गया, बड़ी ई कहाँ गई, प्लुत ई कहाँ गई, क्यों नहीं लिखा? हमने तो संस्कृत में ह्रस्व दीर्घ और प्लुत पढ़े। देखिए पाणिनि ने कहा, पाणिनि का लिखने का उद्देश्य क्या था? शॉर्ट में, छोटे में लिखना। जैसे आप अपने घर में कोई प्रोग्राम करते हैं तो अगर शॉर्ट में करते हैं तो क्या करते हैं? पूरे घर के किसी व्यक्ति में से एक को बुला लेंगे। अब हमारी बुंदेलखंडी भाषा में जैसे बोलते हैं चूल्हा न्योत, तो चूल्हा न्योत नहीं करते जब शॉर्ट में करते हैं। जब डिटेल में करते हैं तो क्या करते हैं? चूल्हा न्योत करते हैं। तो यहाँ पर हमारा चूल्हा न्योत ना होकर शॉर्ट में प्रोग्राम था और शॉर्ट में पाणिनि लिखना चाहते थे। तो पाणिनि ने कहा अगर मैंने आ लिखा तो इसमें बड़ा आ भी शामिल है, प्लुत आ भी शामिल है, उदात्त भी शामिल है, अनुदात्त भी शामिल है और 18 प्रकार का आ है। आपको लगेगा 18 प्रकार? हाँ भैया, संस्कृत में 18 प्रकार का आ है, जो आपको मैं आगे बताऊंगा कि आपके 18 प्रकार का आ आपका है।
पेपर में पूछा जा चुका है कि आ के कितने प्रकार होते हैं, तो कितने प्रकार होते हैं? 18। प्रत्येक स्वर के प्रकार बताऊंगा मैं आगे, लेकिन उसकी चर्चा हम वर्णमाला में करेंगे। यहाँ महेश्वर सूत्रों के बारे में चर्चा कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे एक भाई को बुला लिया, तो पाणिनि ने कहा हमने छोटा लिखा, तो जानो कि बड़ा भी है, बड़ी और प्लुत आ भी है, अनुनासिक भी है और अनुनासिक भी है, उदात्त भी है, अनुदात्त भी है, स्वरित भी है, सभी इसमें शामिल हैं। या आपको अभी ना समझ में आए तो इतना जानिए कि छोटा आ में छोटा, बड़ा, प्लुता सारे आ शामिल हैं, और ई में छोटी बड़ी प्लुत ही शामिल है, ऊ में छोटा ऊ बड़ा ऊ प्लुत ऊ शामिल है। तो इस तरीके से आपके ये हमने बड़ा पाणिनि ने नहीं लिखा, इस वजह से हमने भी आपको बताया। और इसके अगर अनुसार पूछा जाएगा आपसे कि संस्कृत में महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है, तो आप कितनी बताएंगे कि महेश्वर सूत्र के अनुसार स्वरों की संख्या कितनी है? गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो कितनी है स्वरों की संख्या? 9। स्वर कितने हो गए हमारे महेश्वर सूत्र के अनुसार? 9। तो हमने जाना कि स्वर महेश्वर सूत्र के अनुसार कितने? 9। स्वरों को कहाँ लिखा गया है? शुरू के 4 महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत स्वरों को लिखा गया है। आप इसके अलावा आपने जाना कि जो लास्ट में लिखे हुए हैं ये क्या हैं? आपके इत संज्ञक वर्ण हैं, जिनको हम नहीं गिन रहे। ये तो बात हुई स्वरों की। अब स्वरों को आगे लिख दिया, क्यों लिख दिया? इसलिए लिख दिया कि आप जानते होंगे कि जो आपके सेना जब चलती है तो जो आपके महाबली योद्धा होते हैं उनको कहाँ रखा जाता है? आगे, क्योंकि उन्हें किसी दूसरे सहायकों की ज़रूरत नहीं होती। तो स्वर के बारे में भी संस्कृत में कहा गया है स्वयं राजन्ते इति स्वरा। जो स्वयं राज करेगा या जिसको आपके किसी अन्य वर्ण के बोलने की सहायता आवश्यक नहीं होगी, वो स्वर कहेगा, कहलाएगा। और जो अकेला अपने आप में संपूर्ण है उसे संस्कृत में कहाँ रखा गया है? उसे सम्मान दिया गया, और उसे हमारी संस्कृति के अनुसार जो बाहुबली है उसे कहाँ रखा गया है? आगे रखा गया है। कहाँ रखा गया है? आगे रखा गया। उसके बाद बात करते हैं, हम आगे चलते हैं। तो आप 5वें पे आइए, तो आप हा या वा रा ला आप देख रहे हैं, ये हमारे क्या हैं? व्यंजन। और ये व्यंजनों को पाणिनि महोदय ने सुरक्षित करने का कार्य किया है। सुरक्षित करने का कार्य किया है किसके अंतर्गत? 5 से लेकर 14 महेश्वर सूत्र, यानी कि 10 महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत इनको सुरक्षित पाणिनि महोदय ने किया है। तो हमारे इन व्यंजनों को कहा जाता है कि इनको बोलने के लिए हमारे स्वरों की आवश्यकता होगी। क्या मैंने कहा? इनको बोलने के लिए, लिखने के लिए नहीं, लेकिन अगर इन्हें बोलना है तो या इनके उच्चारण के लिए स्वरों की आवश्यकता होगी। जैसे हमने, आप लोग जानते होंगे कि आपने का को ऐसे लिखा। जो आप ऐसा का पढ़ रहे हैं ये वास्तव में का हमारा शुद्ध व्यंजन नहीं है। इस का के अंतर्गत हमारे का प्लस आ शामिल है। का और प्लस आ, जब हलंत लगी होगी तो वो क्या कहलाएगा? हमारा शुद्ध व्यंजन। और इसके साथ आ शामिल है तो मिला के क्या बन जाता है? हमारा ऐसा का। अब अगर हमें ये शुद्ध व्यंजन लिखा हुआ है का, आपने पढ़ लिया, वो आपने लिख लिया। अब हम कहें से पढ़िए, आप पढ़िए, कोशिश करिए, आ ना बोलें, का बोल लें। का आप चाहे जितने धीमे से प्रयास करिए का, तो आपको क्या होगा? का आ आपको निकालना ही पड़ेगा। आ नहीं निकाल पा रहे, ई लगा दो कि, तब भी निकल आएगा। लेकिन आपसे कहा जाए कि अकेला पढ़ लीजिए आप, तो आप अकेला नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए इसको क्या कहा गया है? हमारे व्यंजन जो कि स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। और ये व्यंजन हमारे सारे के सारे पाणिनि महोदय ने कहाँ पे लिखे हैं? 5 से 14 के अंतर्गत। इसको भी व्यवस्थित किया गया है, इसको भी ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत पाणिनि ने व्यवस्थित किया है। और देखिए किस तरीके से व्यवस्थित किया कि अभी हाथ छोड़ दो, तो अगर हम कहेंगे या वा रा ला, आप लोगों ने पढ़ा होगा हिंदी में, या वा रा ला को आप लोग क्या बोलते हैं?
आप बोलते हैं अंत्यस्थ व्यंजन। क्या बोलते हैं? अंत्यस्थ व्यंजन। इनको आगे रखा, क्यों रखा? पहले आपने संस्कृत में हिंदी वर्णमाला में पढ़ा कि स्वर के बाद आपके क्या आ जाते हैं? सीधे का खा गा गा। लेकिन यहाँ पर पाणिनि ने अंत्यस्थ व्यंजन को यहाँ पर रखा हुआ है। क्यों रखा? इसलिए रखा कि जब हम पढ़ रहे होंगे इनको आपने अंत्यस्थ के अलावा एक और नाम सुना होगा, अर्धस्वर। क्या नाम सुना होगा? अर्धस्वर। तो एक चीज़ बताओ कि आगे तो बाहुबली हो गया, अब जो आधा बाहुबली है उसको उसके पीछे आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए था? आना चाहिए था, क्योंकि बोलने में उसकी उतनी हमें सहायता स्वरों से मिल जा रही थी लगातार बोलने में। इसलिए यावा राला को कहाँ पे रखा है पाणिनि ने? इसको रखा है स्वरों के बाद, क्योंकि ये अर्धस्वर है। अब आप कहेंगे सर अर्धस्वर क्यों है? आगे मैं बताऊंगा कि जब आप यण संधि पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि वहाँ पर ई का या बनेगा, ऊ का वा बनेगा, ऊ का आपका वा बनेगा, इस तरीके से आपका रिरी का रा बनेगा, लिरी का ला बनेगा। यण संधि में आप पढ़ेंगे और आप जानते हैं कि स्वर संधि वो होती है जब स्वर से स्वर मिले और बने भी क्या? स्वर। और स्वर यहाँ पर नहीं बन रहा था, यावा राला बन रहे थे, इसलिए इनको हमें वहाँ पर अर्ध स्वर मानना पड़ा, यानी वहाँ पर स्वर मानना पड़ा। इसलिए इनको क्या नाम दिया हमने? अर्धस्वर। वहाँ पर हम लोग यण संधि में मैं आपको और डिटेल में वहाँ पर बताऊँगा कि क्यों कहा। तो ये हमारे अर्धस्वर हैं जिनको स्वरों के बाद रखा। अब आप हिंदी में क्या पढ़ते हैं? यारा लावा, यारा लावा। और यहाँ पर हमने क्या लिखा है? यावा राला, यावा राला। ये क्या है? हमारे ऊष्म अंत्यस्थ व्यंजन। अब देखिएगा आप लोग, बोलिए यारा लावा, जल्दी बोलिए यारा लावा। और आप बोलिए यावा राला। यावा राला जब बोलेंगे और यारा लावा जब बोलेंगे तो यावा राला बोलने में आप देखिएगा कि आपकी जीभ ज़्यादा कंफर्ट महसूस करेगी, ज़्यादा अच्छा अनुभव करेगी। इसलिए इसको हमने आपके पाणिनि महोदय ने इसको ध्वनि विज्ञान, आपको बोलने में दिक्कत ना हो इसलिए इसको क्या रखा? यावा राला, यावा राला, यावा राला। कितना आसान है, या रा ला वा। बोलने में कठिन होगा, थोड़ा बोलिएगा तो आपको पता चलेगा कि यावा राला आपका बोलने में सरल था, इसलिए पाणिनि ने यावा राला लिखा, ना कि या रा लावा लिखा। इस वजह से इसको हम लोग इस तरीके से पढ़ते हैं। अब देखिए हमारे आगे बात आती है, आगे हम चर्चा करेंगे और आगे महेश्वर सूत्रों में बढ़ेंगे व्यंजनों में। तो आप पढ़ेंगे यमंगणनम, में। तो ये माँ जो है ये इस संज्ञक है, इस माँ को यहाँ पर लिखा गया है। वर्णमाला का जो माँ है उसको कहाँ लिखा गया है? आगे। ये माँ इसमें शामिल वर्णमाला में नहीं है। क्यों नहीं है? आपसे पूछेगा कोई तो आप सीधे से जवाब देंगे ये इस संज्ञक है, हलंतम इस संज्ञकम, और इस संज्ञकम तस्य लोपा, यानी इसका लोप हो गया है, इसलिए ये यहाँ पर आपका वर्णमाला में नहीं शामिल है। तो अब देखिए इसको इया माँ इंगा, तो ये है आपका यमंग या इया माँ इंगा हड़ा ना। तो यमंगणनम। अगर अब आपसे कहें कि आपका जो हिंदी वर्णमाला में थोड़ी देर के लिए बात करते हैं हम, इंगा पहले आता है, काखा गागा इंगा, चाचा जाजा इया, टाठा डाड़ा अड़ा, पापा बाबा ताथा दादा ना, पापा बाबा माँ। अब हम कहें इसको आप एक साथ पढ़ दीजिए तो पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे। इसको कहें पढ़ दो यमंगणनम, पढ़ना आसान है, इसलिए इसको आप पाणिनि ने ध्वनि विज्ञान, जो व्यक्ति इतना विद्वान व्यक्ति था कि उसको पता था कि बोलने में क्या आसान है क्या कठिन है, इस अनुसार उसने रखा। उतना इस हमारे संस्कृत साहित्य का हजारों सालों वर्षों पहले पाणिनि जैसा विद्वान व्यक्ति जिसने इसको इस तरीके से व्यवस्थित किया। और ये सारे जो आपने देख रहे हैं ना, ये क्या है? पंचम अक्षर। तो आपसे पूछेगा कि पंचम अक्षर हमारे महेश्वर सूत्र में
कहाँ रखे गए हैं, तो आपके अंत्यस्थ व्यंजन के बाद रखे गए हैं। और पंचम अक्षरों को अगर पूछेगा कौन से महेश्वर सूत्र के अंतर्गत लिखा गया है, तो आप बताएंगे कि 7वें महेश्वर सूत्र के अंतर्गत रखा गया। मैं आपको पूरे महेश्वर सूत्रों का एक एक एनालिसिस करके दूंगा कि आपको बिल्कुल याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब पंचम, अब देखिए सिस्टम क्या चल रहा है पाणिनि का। पंचम हो गया, पंचम के आप बात देखेंगे, आप क्या है, झा भा, झा क्या है, चा छा झा झा, चौथा अक्षर चा छा जा झा, चौथा अक्षर पा फा बा भा, चौथा अक्षर का खा गा घा, चौथा अक्षर ढा, टा ठा डा ढा, चौथा अक्षर धा, ता था दा धा, चौथा अक्षर। यानी पहले पंचम अक्षर लिख दिए, फिर उसके आगे बढ़े तो कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, चौथे अक्षर लिखे हुए हैं। कौन से लिखे हुए हैं, चौथे अक्षर लिखे हुए हैं। और चौथे अक्षर अब आपसे कहा जाएगा कि यमंगणम के बाद क्या आएगा, तो आप कहेंगे झबाएँ, झबाएँ आएगा और घड़धस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इसमें आपके चौथे अक्षर लिखे हुए हैं। और पंचम के बाद क्या लिखा हुआ है, आपका चौथा अक्षर लिखा हुआ है। तो चौथा अक्षर आपका लिखा झा भा घा ढा धा, और सा आपका इस संज्ञक है, और यहाँ पर इया भी आपका इस संज्ञक है, इसलिए इनको नहीं हमने शामिल किया। अब पंचम हुआ, चौथा हुआ, अब क्या होगा, अब पाणिनि ने अगला क्या लिखा होगा, गैस, तीसरा अक्षर क्या लिखा है, तीसरा अक्षर, चाछा जा तीसरा, पाफा बा तीसरा, टाठा डा, सॉरी काखा गा, टाठा डा, ताथा दा। तो कौन से अक्षर लिखे हुए हैं, तीसरे अक्षर पाणिनि ने लिखे। और तीसरे अक्षरों को एक साथ लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि इनको पढ़ने में हमें आसानी हो और बोलने में आसानी हो। और इसको हम पढ़ेंगे ज ब ग ड द स, ज ब ग ड द स। एक साथ याद करने के लिए जब गड दस, क्या याद करेंगे, जब गड दस, अलग अलग पढ़ेंगे तो ज ब ग ड द स। अलग अलग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये हमारे क्या हैं, अक्षर हैं, वर्ण हैं, और वर्णों को हमेशा कैसे पढ़ा जाता है, एक एक करके ही पढ़ा जाता है। इसलिए इसको क्या पढ़ रहे हैं हम, ज ब ग ड द स, जब गड दस। आगे चलेंगे, आगे आएंगे तो हमारा होगा खा। अब क्या होगा, तीसरा हो गया, पांचवा हुआ, चौथा हुआ, तीसरा हुआ, अब क्या होगा, दूसरा अक्षर, दूसरा होगा तो क्या है, खा फा छा ठा था। बताइए, यहाँ से यहाँ तक के वर्ण लीजिए, केवल यहाँ से यहाँ तक। खा, बोलो कौन सा अक्षर, काखा दूसरा, फा पाफा दूसरा, छा चाछा दूसरा, ठा टाठा दूसरा, था ताथा दूसरा। यानी पाणिनि ने तीसरे के बाद किनको रखा हुआ है, दूसरे वर्णों को रखा हुआ है। यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण रखा हुआ है। यानी का वर्ग का दूसरा वर्ण खा, पा वर्ग का दूसरा वर्ण फा, चा वर्ग का दूसरा वर्ण छा, और टा वर्ग का दूसरा वर्ण ठा, और ता वर्ग का दूसरा वर्ण था। इसको रखा। और इसके बाद अब आपको अंदाज़ा लग चुका होगा कि महेश्वर सूत्रों में किस तरीके से आगे बढ़ा जा रहा है। और आगे बात करेंगे तो कौन से अक्षर आएंगे हमारे, पहले अक्षर। पहले देखो, चा ता, ता पहला अक्षर, चा वर्ग का चा, टा वर्ग का ता वर्ग का ता, का वर्ग का का, पा वर्ग का पा। ये हमारे कौन से अक्षर हैं, हमारे पहले अक्षर हैं। और पहले अक्षर होने के बाद दूसरे के बाद हमारे पहले आते हैं। हम आप कहेंगे बा क्यों नहीं जोड़ा, क्यों नहीं जोड़ा, आपके पास जवाब है, इस संज्ञक है, इसको वर्णमाला में नहीं गिनना है। का जोड़ लिया, पा जोड़ लिया, या क्यों नहीं जोड़ा, इस संज्ञक है, इसको नहीं जोड़ना है। क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि प्रत्येक वर्ग का दूसरा अक्षर कौन से महेश्वर सूत्र के अंतर्गत है, आप बताएंगे 11वें के अंतर्गत है। पूछेगा कि कौन से महेश्वर सूत्र के अंतर्गत पहला अक्षर है, आप बताएंगे 11 और 12 के अंतर्गत पहले अक्षर लिखे गए हैं। पूछेगा कौन से महेश्वर सूत्र के अंदर तीसरा अक्षर लिखा हुआ है, आप बताएंगे कि 10वें महेश्वर सूत्र के अंदर तीसरे अक्षर लिखे हुए हैं। ठीक है। पूछेगा चौथे कौन से के अंतर्गत लिखे हुए हैं, आप बताएंगे 8वें और 9वें के अंतर्गत चौथे लिखे हुए हैं। पूछेगा पंचम अक्षर किसके अंतर्गत हैं, आप बताएंगे 7वें के अंतर्गत पंचम अक्षर लिखे हुए हैं।
आपसे पूछेगा कि आपके अंत्यस्थ व्यंजन किस सूत्र के अंतर्गत लिखे हुए हैं। आप बताएंगे कि अंत्यस्थ व्यंजन हमारे जो लिखे हुए हैं वो लिखे हुए हैं हमारे 5वें और 6वें के अंतर्गत लिखे। पूछेगा स्वर, तो स्वर बताएंगे कि शुरू के 4 जो हमारे महेश्वर सूत्र हैं उनके अंतर्गत क्या लिखे हुए हैं, स्वर। अब सब हो गया, अब सब अक्षर निपट गए, 5 प्रत्येक वर्ग का 5वां अक्षर निपट गया, अंत्यस्थ निपट गए। अब क्या बचा हुआ है, ऊष्म। ऊष्म पढ़े हैं ना आप लोग? नहीं पढ़े हैं तो अभी पढ़ेंगे आगे मेरे साथ वर्णमाला में। तो उसके बाद जो सा 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 और हा को मिला के क्या कहा जाता है, ऊष्म। और इनको रखा हुआ है इसके बाद में, और सा सा सा, इन तीनों सा को अलग अलग, अब देखो जी तीनों सा अलग अलग है, एक नहीं है ये सा। और ये सा एक क्यों नहीं है, क्योंकि इनका उच्चारण स्थान अलग अलग है। इस सा का उच्चारण स्थान अलग है, इस सा का अलग है, इस सा का अलग है। इसको उच्चारण स्थान में पढ़ेंगे। और इस तीनों के, इस सा का तालु, इसका मूर्धा, इसका दंत, तीनों का अलग अलग है। और उसके बाद हम हा आता है हमारा। और इस तरीके से हम पूरी बात करते हैं महेश्वर सूत्रों की। तो हम देखते हैं कि शुरुआत में स्वर, फिर अंत्यस्थ व्यंजन, फिर पंचम अक्षर, फिर चतुर्थ अक्षर, फिर तीसरे अक्षर, फिर दूसरे अक्षर, फिर हमारे पहले अक्षर, फिर हमारे ऊष्म व्यंजन। इस तरीके से महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत रखे हैं। क्वेश्चन आपके बने, महेश्वर सूत्रों की संख्या कितनी है आपसे पूछा जाएगा। आप बताएंगे 14 है। महेश्वर सूत्रों का दूसरा नाम क्या है, प्रत्याहार विधायक सूत्र है। आगे आप बात करेंगे कि स्वरों को कहाँ रखा गया है। महेश्वर सूत्रों के शुरुआत के 4 जो महेश्वर सूत्र हैं उनमें स्वरों को रखा गया है। अंतिम जो 10 महेश्वर सूत्र हैं उनमें व्यंजनों को रखा गया है। क्वेश्चन आपसे पंचम कहाँ पर हैं आप बताएंगे 7वें में है, चतुर्थ कहाँ पर है 8वें 9वें में। इस तरीके से आप के ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ से आपसे पूछा जाएगा कि इस वर्णमाला में आपके कितने महेश्वर सूत्र के अनुसार वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। आप बताएंगे 42 होते हैं, जिनमें से आपसे पूछेगा स्वर कितने होते हैं, आप बताएंगे 9 होते हैं। आपसे पूछेगा व्यंजन कितने होते हैं। अब देखो व्यंजन अगर हम इस संज्ञकों को छोड़ दें, 42 में से अगर 9 घटा दें हम स्वरों को, तो हमारे कितना बचेगा। 42 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा हमारा, 33। तो हमारे व्यंजन कितने हैं, 33। और जब आप यहाँ पर गिनेंगे तो आपको यहाँ पर, यहाँ से लेकर यहाँ तक के वर्णों के अंतर्गत आपको मिलेंगे कि 34 वर्ण है। 34 वर्ण क्यों है, क्योंकि ये हार आपको 2 बार लिखा हुआ है। लेकिन अगर 2 बार लिखा हुआ है तो उसको हम 2 तो नहीं मानेंगे। 2 मानेंगे क्या आप, तो नहीं मान सकते भैया। कैसे मान सकते हो, अगर तुम एक बार आगे के गेट से आए, एक बार पीछे के गेट से आए तो 2 हो गए क्या, हो तो एक ही। एक व्यक्ति हो और एक व्यक्ति हो, इसलिए इसको कैसे गिनेंगे हम, एक ही बार गिनेंगे। और जो 34 में से हमारे बचेंगे कितने, 33। तो व्यंजन जब भी पूछा जाएगा आप क्या बताएंगे कि व्यंजन कितने हैं हमारे, 33 व्यंजन होते हैं। और आज की क्लास हम इन्हीं महेश्वर सूत्रों के साथ यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। अगली क्लास में मैं आपको प्रत्याहारों के बारे में चर्चा करूंगा। और देखिए आप लोग, बार बार मैं कह रहा हूं कि आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे, जितना ज़्यादा लाइक करेंगे, उतना हमारा प्रोत्साहन होगा। और आप ही हमारी ताकत हैं, आपकी ही हमारी ऊर्जा है, आप ही हमारा परिवार हैं, आप ही हमारे लिए हमारे गुरु, शिष्य, घर परिवार सभी कुछ हैं। तो आप लोग अपनी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर हमें प्रोत्साहित करते रहिए। धन्यवाद।